अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पिछली किस्त के इख्तिताम पर मारी तुर्गुत बे के कबीले में आई हुई थी। इस किस्त के आगाज़ में मारी वहाँ से जाते हुए एक बजंतीनी सिपाही से तोहफ़ा पकड़ती है और फिर तुर्गुत को आवाज़ लगाकर तुर्गुत बे के पास आ जाती है। मारी तुर्गुत को तोहफ़ा देते हुए कहती है, ये तोहफ़ा मैं आपके लिए लाई हूँ, उम्मीद है कि मेरा तोहफ़ा आप जैसे सरदार के लायक होगा। तुर्गुत तोहफ़े में दी गई अंगूठी को देखता है और फिर मारी का शुक्रिया अदा करता है। मारी कहती है, वैसे आप किसी दूसरे शख्स के बाजू के नीचे रहने वाले आदमी लगते नहीं हैं तुर्गुत साहिब। ये कहकर मारी वहाँ से चली जाती है। मारी के जाने के बाद कोतान तुर्गुत के पास आकर पूछता है, ये क्या चाहती है जनाब? तुर्गुत कहता है, कोशिश चाहता है हम उसके साथ तिजारत करें। कोतान पूछता है, क्या हम अब काफिरों के साथ तिजारत करेंगे? तुर्गुत कहता है, उस्मान सरदार एक अरसे से सियासत के पीछे दौड़ रहा है, क्या हम सियासत नहीं कर सकते कोतान? दूसरी तरफ जंगल में उस्मान के सिपाही उस्मान को तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो झाड़ियों में छुप कर बैठ जाते हैं, जबकि बौरान भी अपने तीर कमान से तैयार हो जाता है। इसी दौरान मलन और उस्मान वहाँ नमूदार होते हैं। ये देखकर उस्मान के तमाम सिपाही खुशी से निढाल हो जाते हैं और उस्मान की तरफ दौड़ लगाकर उस्मान से गले मिलते हैं। आइगुल और मलन भी एक दूसरे को सीने से लगा लेती हैं। गुक्तोग उस्मान से पूछता है कि आप ठीक हैं जनाब? उस्मान कहते हैं, मैं ठीक हूँ, शुक्र है उस रब का जिसने हमें दोबारा मिलाया। उस्मान सिपाहियों से पूछते हैं, क्या आप सब ठीक हैं? गुक्तोग कहता है, जब तक आप ठीक हैं जनाब, हमें तब तक कुछ नहीं हो सकता। जरकुताई गुक्तोग से कहता है, मैंने कहा था ना कि वो हमारे सरदार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरकुताई उस्मान से कहता है, हजूर आपने ज़रूर उस असलमों के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए होंगे। उस्मान पूछता है, गेंजे सिपाही कहाँ है? बौरान कहता है, वो घोड़ों के पास हमारा इंतज़ार कर रहा है। बौरान कहता है, हजूर आपको बहुत गहरे ज़ख्म आए हैं। उस्मान कहते हैं, काफिर जब भी तलवार हमारी तरफ लहराएंगे उन्हें हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ठीक हैं, चलें अब घोड़ों के पास चलते हैं। ये कहकर उस्मान और उसके सिपाही वहाँ से घोड़ों की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ तेल लाने वाला काफिला काई कबीले में पहुँच चुका था। बाईसुंगुर एक सिपाही से कहता है, काफिले की अच्छी तरह तलाशी लो। इसके बाद घोड़ा गाड़ी पर मौजूद तमाम आदमियों की तलाशी ली जाती है और फिर बाईसुंगुर घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर तेल के ड्रमों का जायजा लेता है। एक ड्रम से तेल बाहर आता देखकर बाईसुंगुर काफिले के सरदार से कहता है, अगली दफ़ा इन ड्रमों को ठीक से बंद करना, वरना तेल ज़ाया हो सकता है। इसके बाद वो काफिले को अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर एक मकाम पर पहुंचते हैं। सिपाही कबीले वाले रास्ते पर जाने लगते हैं तो उस्मान उन्हें रोक कर कहता है, सिपाहियों आप लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमें तो अजनीक जाना है। उस्मान की ये बात सुनकर तमाम सिपाही हैरान थे। उस्मान कहते हैं, हम जब तक तमाम काफिरों को मज़ा नहीं चखा देते हमारी तलवारें वापस म्यानों में नहीं जाएंगी। ये सुनकर तमाम सिपाही अपने सीनों पर हाथ रख कर उस्मान के हुक्म की तामील करते हैं और इसके बाद वो सब अजनीक वाले रास्ते पर निकल जाते हैं। कई कबीले में तेल वाले ड्रमों को नीचे उतारा जा रहा था, जबकि बाला ड्रमों को देखकर सोचों में गुम थी। गोंचा बाला के पास आकर बाला को उरहान थमा देती है। बाला को परेशान देखकर गोंचा पूछती है, तुम उस्मान के लिए परेशान हो? बाला कहती है, मेरा दिल बेकरार है, चाहते हुए भी पुरसकून नहीं हो पा रही। पास खड़ी सलजान कहती है, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा बेटी, उरहान को ठंड न लग जाए इसीलिए हमें अंदर जाना होगा। ये सुनकर गोंचा और बाला वहाँ से अंदर की जानिब चली जाती हैं। सलजान तेल वाले ड्रमों के पास आकर काफिले के सरदार से पूछती है, बताओ ज़रा ये तेल कहाँ से आ रहा है? आदमी कहता है, ये तेल हम कारिस्तियान से ले आ रहे हैं। सलजान कहती है, मैं उस जगह को अच्छी तरह जानती हूँ, वहाँ का तेल बहुत अच्छा होता है। बाईसुंगुर ड्रम का ढक्कन उतारता है तो सलजान तेल को चख कर काफिले के सरदार से कहती है, इस तेल का जायका तो वहाँ के तेल जैसा नहीं है, ऐसा लगता है इस साल फसल अच्छी नहीं आई। काफिले का सरदार कहता है, सलजान खातून, हर साल अनाज एक जैसा थोड़ी होता है, इस साल ऐसा ही माल आया है। सलजान बाईसुंगुर से कहती है, तो फिर तुम लोग भी तेल के मुताबिक कीमत अदा करना। ये कहकर सलजान वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ निकोला जंगल में उस्मान को तलाश करते करते थक चुका था। निकोला अपने कमांडर से कहता है, इस दफ़ा तो उस्मान मेरे हाथों में था मगर वो फिर भी भाग गया। निकोला गुस्से में पागल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अगर दोबारा कभी उस्मान मेरे हाथों में आ जाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। निकोला एक जगह पर रुक कर ऊंची आवाज़ में कहता है, ये मेरा इलाका है उस्मान, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा, ये पहाड़ मेरे पहाड़ हैं, ये शहर और किले मेरे हैं। निकोला अपनी तलवार निकाल कर ज़मीन में गाड़ देता है और कहता है, तुम भी मेरे कब्ज़े में हो उस्मान, मैं जानता हूँ कि अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। अब मैं तुम्हारे हाथों, पाँव और उंगलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालूंगा और मैं तुम्हें भेड़ियों और गीदड़ों से भरे पिंजरे में फेंक दूंगा, वो सब के सब मिलकर तुम्हें टुकड़ों में बांट लेंगे। निकोला कहता है, ये तुम्हारे लिए एक कमज़ोर मौत होगी उस्मान। निकोला अपनी तलवार ज़मीन से निकाल कर कहता है, मैं अपने हाथ में पकड़ी तलवार से तुम्हारा सर काट कर अपने घोड़े के पीछे लटका दूंगा और फिर तमाम तुर्कमान कबीलों में ज़ियारत के लिए ले जाऊंगा। निकोला अपनी तलवार उठाकर कहता है, मैं सबको दिखा दूंगा कि आया निकोला के खिलाफ जो खड़े होने की जुर्रत करता है उसका इंजाम ऐसा ही होता है।
निकोला अपनी तलवार से खून साफ करके अपने हाथों पर लगे खून को देखते हुए कहता है, देखो उस्मान, ये खून तुम्हारा खून है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा उस्मान। जब भी तुम्हारी नस्ल में से कोई बागी सर उठाने की कोशिश करेगा तो फिर मेरी नस्ल से कोई ना कोई उसका सर कुचल डालेगा। निकोला अपनी तलवार को ज़मीन में गाड़कर तलवार के गिर्द चक्कर लगाते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम ये जंग जीत गए हो, ऐसा मत सोचना कि तुमने मुझे मात दे दी है, ये जंग आज रात ख़त्म होगी उस्मान। निकोला आर्गुस से कहता है, क्या तुम समझ गए आर्गुस? आर्गुस कहता है, समझ गया जनाब। निकोला कहता है, हम हरमनकाया के लिए जा रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अजनीक किले का मंजर दिखाया जाता है। इसी दौरान एक गवर्नर अजनीक के किलेदार के पास आता है तो किलेदार कहता है, खुश आमदीद सागोरोस, तुम कुस्तुनतुनिया से मेरे लिए क्या खबर लाए हो? गवर्नर कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूँ मानोवेल। शहंशाह तुम्हें तुम्हारी खिदमत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका कहना है कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए और ये हुक्म उन्होंने हमेशा के लिए दिया है। अजनीक का किलेदार कहता है, क्या तुम मेरे सिपाहियों के सामने मुझे माजूल कर दोगे? गवर्नर कहता है, इस इलाके में आखिरी हुक्म शहंशाह का होता है। किलेदार अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, गवर्नर सागोरोस को बाहर ले जाओ। ये सुनकर किलेदार के सिपाही कोई हरकत नहीं करते तो किलेदार चिल्लाने लगता है। गवर्नर सागोरोस कहता है, तुम्हारे सिपाही ही नहीं बल्कि पूरा शहर अब मेरे हुक्म पर चलेगा। इसके बाद सागोरोस सिपाहियों को इशारा करता है तो सिपाही किलेदार की गर्दन पर अपना खंजर रख लेते हैं। किलेदार कहता है, तुम तो मेरे दोस्त थे सागोरोस। गवर्नर सागोरोस कहता है, दोस्ती हमेशा लालच के सामने हार जाती है। तुमने अपनी हद से तजावुज़ करके शहंशाह के तख्त तक पहुंचने की जुर्रत की है। किलेदार कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी एक चाल है, तुमने शहंशाह को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। इसके बाद गवर्नर सिपाही को इशारा करता है तो सिपाही किलेदार का गला काट देता है। दूसरी तरफ हरमनकाया किले में तुर्गुत कोसिस के पास आता है तो कोसिस कहता है, मुझे खुशी हुई कि आप तमाम पुरानी बातों को भुलाकर एक बार फिर मेरे पास आ गए हैं तुर्गुत साहिब। तुर्गुत मारी की तरफ देखता है और फिर कहता है, मैं कोई भी बात नहीं भूला कोसिस। मारी जानती है कि मैं ये सिर्फ अपने कबीले की सलामती के लिए कर रहा हूँ। मारी कहती है, जब हम ये मुआहदा कर लेंगे तो आपको सरदार उस्मान के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा तुर्गुत साहिब। तुर्गुत कहता है, मैं सरदार उस्मान के साथ था ही कब, मैं आखिर उस्मान साहिब से क्यों डरूंगा? कोसिस कहता है, आज के बाद से आप हमारे काफिलों की हिफाजत करेंगे, हमारे काफिले आपके इलाके से गुजरेंगे और आप ही उनकी हिफाजत के ज़िम्मेदार होंगे। हम लोग इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में हैं, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा कीमत अदा करूंगा तुर्गुत साहिब। तुर्गुत कहता है, मेरा इस मुआहदे को कबूल करने या ना करने का फ़ैसला तुम्हारी दी गई कीमत के मुताबिक होगा कोसिस। कोसिस कहता है, जो काफिला भी सही सलामत मंजिल तक पहुँच जाएगा उस काफिले में से जो हम मुनाफा कमाएंगे आधा हिस्सा तुम्हारा होगा तुर्गुत। तुर्गुत मुस्कुराता है और कहता है, ये एक माकूल पेशकश है, मैं वैसे भी इससे कम कीमत पर मुआहदा कबूल करने वाला नहीं था। कोसिस कहता है, मतलब आप राज़ी हैं? अब हम दोनों एक साथ ज़्यादा ताकतवर होंगे तुर्गुत, मुझे खुशी है कि हमारा इत्तेहाद हो गया है। तुर्गुत कहता है, अगर हम एक साथ काम करेंगे तो मैं अच्छा इंसान साबित होऊंगा, लेकिन कभी मेरे खिलाफ खड़े मत होना। ये कहकर तुर्गुत वहाँ से जाने लगता है तो इसी दौरान सामने से निकोला आ जाता है। निकोला और तुर्गुत एक दूसरे को देखकर घूरने लगते हैं और फिर तुर्गुत निकोला को कंधे से टक्कर मारकर वहाँ से चला जाता है। निकोला कोसिस के सामने पहुँचता है तो इसी दौरान पीछे से रोगतोस भी आ जाता है और इसके बाद रोगतोस और कोसिस दोनों निकोला को घूरने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान अपने सिपाहियों के साथ अजनीक के किले में पहुँच गए थे। उस्मान और मलन जब अंदर दाखिल होते हैं तो वो किलेदार मानोवेल की जगह सागोरोस को बैठा देखकर हैरान हो जाते हैं। सागोरोस कहता है, मुझे आपके आने की खबर मिल गई थी उस्मान। उस्मान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरा ख्याल था कि हमारी मुलाकात मानोवेल से होगी। गवर्नर सागोरोस कहता है, शहंशाह ने उन्हें माजूल कर दिया है, अब मैं नीकिया का नया वाली हूँ। सागोरोस उस्मान की हालत देखकर पूछता है, आपने ये कैसा हाल बना रखा है उस्मान साहिब? उस्मान कहते हैं, दुश्मनों ने हमारे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की है, मगर हमने उन्हें समझा दिया है कि भेड़िए कभी गीदड़ों के सामने सर नहीं झुकाते। कतलानियों और निकोला ने हम पर हमला किया। सागोरोस कहता है, ये जानते हुए कि आप नीकिया आ रहे हैं, वो ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? उस्मान कहते हैं, तमाम किलेदार हमारे दुश्मन हैं और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, मगर हमारे रास्ते की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी थी गवर्नर। मगर अच्छा हुआ कि उन्होंने हम पर हमला करने की गलती कर दी, हमने तमाम कतलानियों को ख़त्म कर दिया है और अब हमारा रास्ता महफूज है। सागोरोस घबरा कर कहता है, मेरा ख्याल है कि आप यहाँ नीकिया का रास्ता महफूज करने तो बिल्कुल ही नहीं आए। उस्मान कहते हैं, जब मानोवेल ने बाकी तमाम किलेदारों के साथ मिलकर अपना मुआहदा तोड़ दिया है तो मैं अपने इलाके से एक भी काफिला नहीं गुजरने दूंगा। सागोरोस कहता है, मैंने शहर का ख़जाना देखा है मगर वो बिल्कुल खाली है उस्मान साहिब। मानोवेल के पास जो कुछ था उसने अपने लोगों को कहत से बचाने के लिए सर्फ कर दिया। उस्मान कहते हैं, तुम मानोवेल की तरह दोबारा गलती दोहराने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। सागोरोस कहता है, क्या आप मुझे धमका रहे हैं उस्मान साहिब? उस्मान सागोरोस के बिल्कुल सामने आकर कहते हैं, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, आपकी कुर्सी की सलामती मेरे साथ तिजारत करने पर मुनस्सिर है।
अगर ऐसा ना हुआ तो मैं आपके काफिलों पर हमला करने में ज़रा भी देर नहीं करूँगा, क्योंकि जंग तुर्क लोगों के लिए शादी की मानद है। सागरोस कहता है, आप मेरे किले में मेरे ही सिपाहियों के दरमियान खड़े होकर इस तरह जुर्रत से बात कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि आप अपने साथ अपनी खातून को भी लाए हैं। मलहुन आगे बढ़ते हुए कहती है, जंग औरतों की कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है, और ख़वातीन भी सिपाहियों से काम नहीं होती। हम जंग से डरने वाले नहीं हैं।